वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यदस्मरणं यदीक्षणं यदवन्दनं यश्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विद्नोति कल्मषं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। भूतैर्महद्भिर्मा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषपूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो कल हमने चतुर्थ स्कंद के 28वें अध्याय 25 श्लोक तक किया था। आज हम 26वें श्लोक से करेंगे। तो ये जो 27 श्लोक तक है, श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 27 तक पुरंजन की मृत्यु के बारे में है। और इसमें हमें जो सीखने की बात है वो ये है कि किस तरीके से जीवात्मा अपना शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ते समय उसको कैसे कष्ट होते हैं, क्या चीज़ है जो ये डिसाइड करती है, निर्धारित करती है कि शरीर छोड़ने के बाद उसको अगला जन्म कैसा मिलेगा। ये सब चीज़ें इस भाग में 28वें अध्याय के 1 से 27 नंबर के जो श्लोक हैं उनमें ये सब बात बताई जाएगी। पुरंजन आख्यान इतने दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 28वां अध्याय उसका अंतिम अध्याय। इसके बाद नारद जी महाराज प्राचीन परिषद को बता रहे हैं पुरंजन की कहानी। तो ये कहानी इसमें ख़त्म हो जाएगी 28वें अध्याय में। और उसके बाद इस कहानी पे प्राचीन परिषद और नारद जी का थोड़ा डिस्कशन होगा, वो 29वें अध्याय में। उसके बाद 2 अध्याय प्रचेताओं की कथा और फिर ये चतुर्थ स्कंद पूरा हो जाता है। तो इस 28वें अध्याय में प्रथम भाग है वो 27 श्लोक तक है, 1 से 27, जिसमें जो है पुरंजन के शहर पर आक्रमण होता है जरा और प्रज्वार भय के द्वारा, यवनराज के द्वारा। तो 17वें श्लोक तक बताया गया था कि किस तरह से आक्रमण हुआ, क्या क्या हुआ। 18 से 22वें श्लोक तक बताया गया किस तरीके से पुरंजन अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोच कर दुखी होता है मृत्यु के समय। ठीक है। 22 से 27 में किस तरीके से पुरंजन जो है मरता है और मरने के बाद जो जानवर लोग हैं पुरंजन के शरीर पर अटैक कर देते हैं। इस बारे में 27 तक श्लोक तक चर्चा की गई है। 28 से 32 श्लोक तक जो है ये बताया जाएगा कि पुरंजन मृत्यु के बाद अगले जन्म में कैसे एक स्त्री बन गया, है ना। तो उस स्त्री के बारे में फिर आगे उस स्त्री की चर्चा होगी 42 श्लोक तक। और इस तरीके से उसके उदाहरण को लेके एक शिष्य के लिए क्या आदेश होंगे उन पर चर्चा होगी 50वें श्लोक तक। ठीक है। इस तरीके से ये अध्याय का वो है। तो हम लोग कल हमने 25 श्लोक तक किया था, अब हम 26वें श्लोक से आज करेंगे। ठीक है। तो 26वां श्लोक। तम यज्ञ पशवः अनेन संज्ञप्ता ये दयालुना कुठारैश्चिच्छिद्युः क्रुद्धा स्मरन्तो अमीव मस्य तत्। तम उसको यज्ञ पशवा, यज्ञ में बलि दिए गए पशु, अनेन उसके द्वारा, संज्ञप्ता मारे गए ये जो, अद यालुना अत्यंत निर्दय द्वारा, कुठारई फरसे से, चिच्छिदुहु खंड खंड, क्रुद्धा अत्यंत क्रुद्ध होकर, स्मरंता याद करते हुए, अमीवम पाप कर्म अस्य उसके तत्व है। उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। वैसे ये जो बात बताई जा रही है नारद जी के द्वारा राजा प्राचीन बरीषद को बताई जा रही है। राजा प्राचीन बरीषद भी बहुत सारे यज्ञ करता था और पशु बलि देता था।
तो उसीलिए इस तरह से नारद जी उसको इस तरह से घुमा के बता रहे हैं ताकि पुरंजन समझे कि बात उसी की चल रही है। तो उस घोर नारद जी कहते हैं कि उस घोर निर्दयी राजा पुरंजन ने विविध यज्ञों में अनेक पशुओं का वध किया था। अब वे सारे पशु इस अवसर का लाभ उठाकर उसे अपने सींगों से बेधने लगे। सारे पशु आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे फरसों से टुकड़े टुकड़े करके काटा जा रहा है। जो लोग धर्म के नाम पर या भोजन के लिए, कुछ लोग धर्म के नाम पे और कुछ लोग खाने के नाम पर भोजन के लिए पशुओं का वध करने के लिए लालायित रहते हैं, उन्हें मृत्यु के पश्चात ऐसी ही यातना सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मांस शब्द मतलब वो जिन्होंने यहाँ पे मांस जानवरों को काट के खाया है, वो जब मरेंगे तो उनको उतना ही कष्ट दिया जाएगा। वही जानवर उनको जो है अपने सींगों से छेद करेंगे तो उसको वही कटने वाला कष्ट होगा। मांस शब्द संकेत देता है कि जिन पशुओं को हम मारते हैं उन्हें अवसर प्राप्त होगा कि वे हमें मारें। सह खादती इति मांसः। मांस की परिभाषा क्या है कि मम सह खादती इति मांसः, यानी कि आज मैं तुम्हें खा रहा हूँ, कल तुम मुझे खा लेना। ये है। तो उस जीव को जिसको आपने मार के खाया है, उस जंतु को ऐसा मौका प्रकृति देगी कि वो एक दिन आपको खाएगा, ठीक है, और उतना ही कष्ट आपको मिलेगा। यद्यपि वास्तव में कोई जीव मारा नहीं जाता, किंतु मृत्यु के पश्चात पशुओं के सींगों से बेधे जाने की पीड़ा का अनुभव होगा। मरता तो जीवात्मा नहीं है, लेकिन वो दर्द उसको मिलेगा। मरने के पश्चात पशुओं के सींगों से बेधे जाने का पीड़ा का अनुभव उसको होगा, उतना कष्ट उसको सहना पड़ेगा। इसे न जानने के कारण ही दुर्बुद्धि लोग निरीह पशुओं का वध करते जाते हैं। लोगों को लगता है क्या है, खाओ पियो बस, इसके बाद क्या है, तो लोग पशुओं का वध करके खाते रहते हैं। तथाकथित मानव सभ्यता ने धर्म या भोजन के नाम पर पशुओं के वध के लिए अनेक कसाई घर खोल रखे हैं। जो थोड़े धार्मिक हैं वे मंदिरों, मस्जिदों या यहूदी उपासना गृहों में पशुओं की बलि देते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत जो धार्मिक लोग हैं वो मंदिर मस्जिद में जाके पशुओं की बलि देते हैं। और जो नीच तथा अधम हैं, जो बहुत ही निम्न कोटि के हैं, वे क्या करते हैं, वे डायरेक्ट कसाई घर खोल के कसाई घर चलाते हैं, सीधे मारते हैं। तो जिस प्रकार मानव समाज में यह नियम है कि प्राण के बदले प्राण लिया जाए, उसी प्रकार ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार एक जीव का दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जताना वर्जित है। किसी को आप मारेंगे तो बदले में आपको बराबर कष्ट मिलेगा, ठीक है। परम पिता के अनुसार प्रत्येक प्राणी को जीवित रहने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। भगवान सदा से पशुवध का चाहे धर्म के लिए अथवा भोजन के लिए तिरस्कार करते आए हैं। भगवान को ये पशुवध बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ताना हम दुष्टता क्रूरान संसारेषु नराधमन क्षिपाम्य जस्त्रम शुभाना सुरीश्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु और दुष्ट हैं वे मनुष्यों में अधम हैं और वे मेरे द्वारा विभिन्न आसुरी योनियों में इस भवसागर में फेंक दिए जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग ईर्ष्या रखते हैं, किसी से दूसरे से जलते हैं, जो लोग दुष्ट हैं, मनुष्यों में सबसे निम्न कोटि के हैं, उन लोगों को मैं क्या करता हूँ, आसुरिक योनियों में भेज के भवसागर में फेंक देता हूँ। पशु हत्यारों दुष्टहा, जो जानवरों की हत्या करते हैं, उनको जो अन्य जीवों तथा ईश्वर से द्वेष रखते हैं, अंधकार में डाल दिया जाता है। इनको कहाँ फेंक दिया जाता है, काल कोठरी में, अंधकार में डाल दिया जाता है। वे कभी भी जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। इसकी व्याख्या आगे के श्लोकों में की गई है। अनंत पारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति समः शाश्वतीर अनुभूयार्तिम प्रमदा संग दूषितः। अनंत पारे अपार, तमसी संसार के अंधकार में, मग्न डूबा हुआ, नष्ट स्मृति समस्त बुद्धि सहित, समः अनेक वर्षों तक, शाश्वती निरंतर, अनुभूय अनुभव करके, आर्तिम तीनों ताप, प्रमदा स्त्री के संग संगति से दूषित मलिन। स्त्रियों की दूषित संगति के कारण जीव रूप राजा पुरंजन निरंतर संसार के समस्त कष्टों को सहता है। क्यों सहता है? स्त्री की दूषित संगति के कारण। और अनेक वर्षों तक समस्त प्रकार की स्मृति से शून्य होकर भौतिक जीवन के अंधकार क्षेत्र में पड़ा रहता है। ये है भौतिक संसार का स्थिति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह भौतिक संसार का वर्णन है। ठीक है, क्या वर्णन है कि इस भौतिक संसार का अनुभव तब होता है जब मनुष्य
श्री कृष्ण के दास रूप में अपनी वास्तविक सत्ता को भूलकर नष्ट स्मृति स्त्री के प्रति आसक्त रहता है। कृष्ण के प्रति प्रेम करने की बजाय वो स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाता है, तो व्यक्ति भौतिक जगत में भटकता रहता है। इस प्रकार एक एक करके अनेक जन्मों तक वह इस संसार के 3 तापों को सदैव सहता रहता है। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक 3 तरह के ताप हैं जो व्यक्ति को परेशान करते हैं। यानी कि ऐसे कष्ट जो हमें हमारे शरीर या बुद्धि की, मन की वजह से मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने जो है अब जैसे अपनी ही, किसी को दोष नहीं दे सकते, अपने आप किसी ने ज़्यादा खाना खा लिया तो उसका पेट खराब हो गया, किसी ने अपने आप जीभ काट ली, चलते चलते गिर गया, कुछ भी अपने ही मन बुद्धि क्या। दूसरा, दूसरे की मन बुद्धि, दूसरे जीव जंतुओं द्वारा मिले कष्ट, मलेरिया, मच्छर ने काट लिया, किसी जानवर ने मार दिया, किसी व्यक्ति से लड़ाई हो गई, उसने कुछ कह दिया, ये सब होता है दूसरे तरह का। तीसरा होता है प्राकृतिक आपदाएं। तो ये 3 तरह की चीज़ों से सभी लोग परेशान होते हैं, और व्यक्ति जो कृष्ण की भक्ति भूलकर स्त्री के प्रति आकर्षित रहता है, वो अनेक अनेक जन्मों में, जन्म जन्मांतर तक इन्हीं संसार में इन 3 तापों के कष्टों को सहता रहता है। मानव सभ्यता को अविद्या के अंधकार से बचाने के लिए ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन चालू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य विस्मृत जीवात्मा को प्रबोधित करना है और उसे मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना है। तो इस्कॉन का मेन उद्देश्य यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि इस्कॉन का मेन उद्देश्य है कि जो ऐसे जीव हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी मूल चेतना को भूल गए हैं, यानी कि जीवन के मूल उद्देश्य को भूल गए हैं। वो क्या है? कृष्ण की भक्ति करना, उसको भूल गए हैं। तो ऐसे लोगों को उस मूल कृष्ण चेतना की याद दिलाना, यही इस्कॉन का एक उद्देश्य है। इस प्रकार जीवात्मा अविद्या के संकट तथा देहांतरण से बच सकता है। जैसा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, अनादि कर्म फले पाड़ी भवार्णव जले, तारी बार ना देखी उपाय, ए विषय हलाहले दिवा निशी हुआ जले, मन कभू सुख नहीं पाया। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि मैं अपने पूर्व कर्मों के कारण अविद्या के समुद्र में गिर गया हूँ। मैंने इस विष तुल्य अपार सागर से निकलने का कोई साधन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। इस संसार में मैं फंस चुका हूँ, यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। और हम इंद्रिय सुख द्वारा सुखी रहने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वह तथाकथित सुख उस भोजन के तुल्य जो अत्यंत गर्म होने के कारण हृदय में पीड़ा पहुँचाता है। कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गर्म खाना खा लेता है तो अंदर जाके वो जलाता है। तो ये इंद्रिय सुख उसी तरीके से है, ठीक है। और कह रहे हैं कि मुझे अहरनिश जलन का अनुभव होता रहता है। इस इंद्रिय सुख की वजह से मन जलता है, हृदय जलता है, और मेरे मन को संतोष नहीं मिल पाता। तो यह संसार सदैव चिंताओं से पूर्ण है। आदमी हमेशा कुछ ना कुछ चिंता करता रहता है। लोग चिंता को कम करने के उपाय, अनेक उपाय ढूंढ रहे हैं, किंतु वे सही पथ प्रदर्शन न पाकर, चिंता तो कम करनी है तो उनको सही रास्ता तो कोई दिखाता नहीं है, तो गलत रास्ता में पड़ जाते हैं। तो सही पथ प्रदर्शन ना पाकर क्या करने लगते हैं? मद्यपान तथा यौनाचर के द्वारा भौतिक चिंता को भूलने का प्रयास करते रहते हैं। दारू, नशा और ये सब गलत काम करके उनको लगता है अब कोई चिंता नहीं रहेगी। वे मूर्ख लोग ये नहीं जान पाते कि मद्यपान तथा संभोग द्वारा चिंता से बचने के प्रयत्न में वे अपने भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो अपनी चिंता को कम करने के लिए दारू, नशा करते हैं, अवैध संबंध रखते हैं, और उनको ये नहीं पता कि ऐसा करने से वो अपने लिए एक और नया जीवन बना रहे हैं इसी भौतिक जगत में। यानी कि वो भौतिक जीवन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, यहीं पे कष्ट उन्हें और मिलेंगे, अपने नाम पे और लिखवाते जा रहे हैं, और कष्ट बढ़ेंगे ना फिर। इस प्रकार से भौतिक चिंता से बच पाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। प्रमदा संग दूषिता, प्रमदा संग दूषित शब्द बताते हैं कि अन्य कलमश को यदि छोड़ दें तो केवल स्त्री के प्रति आसक्त रहना ही मनुष्य की दशा को दयनीय बनाने के लिए काफ़ी है। दुनिया में और भी कोई गलत काम अगर ना करे, सिर्फ वो स्त्री के प्रति आकर्षित है, तो इतने से ही उसका सारा भौतिक जगत में सारी दुर्दशा इतने से ही हो जाएगी।
इसलिए वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का संग त्यागने के लिए प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। तो जीवन की पहली अवस्था ब्रह्मचारी की है, दूसरी अवस्था गृहस्थ की, तीसरी वानप्रस्थ की और चौथी संन्यास की। तो ये सारी अवस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं जिससे मनुष्य अपने को स्त्री संगति से अपने को अलग कर सके। ठीक है, तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य या फिर गृहस्थ, उसके बाद फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो 100 साल का अगर किसी की उम्र मान के चलो तो 100 साल की उम्र में वो स्त्री के साथ कितनी देर रहा? 25 साल सिर्फ। पहले 25 साल ब्रह्मचारी था तो कोई स्त्री संग नहीं, फिर शादी किया तो 50 साल तक पत्नी के साथ रह सकता है, 25 साल का संग है। उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास, तो उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं। वानप्रस्थ में अगर भले थोड़ा मिल सकता है पत्नी से, संन्यास में पूरी तरह छूट गया। तो मेनली जो है पत्नी स्त्री का संग उसको 25 साल ही मिलता है। उस 25 साल में भी जो है पहले के आदमी लोग जो होते थे, पहले सबके 8-10 बच्चे होते थे। तो 8-10 बच्चे के मतलब कि जो है अगर वैदिक नियम के हिसाब से वो चलेंगे तो जब मतलब जब पत्नी गर्भवती हो, डिलीवरी के समय से लेके और उसके बाद यानी कि एक बच्चा पैदा होने में 18 महीने उसको स्त्री को अपने माता के घर रहना चाहिए। ठीक है, तो वो 18 महीने करके रहेगी, तो ऐसे करके वो 15-16 साल तो वो अपने माता के घर में रहेगी। तो बेसिकली वैदिक सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि 25 में 15-16 साल तो वहीं रही है ना। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री संगति से व्यक्ति बचे। ठीक है, तो फिर वो वानप्रस्थ में अपना भक्ति करता है, पत्नी से कभी कभी मिल लेता है। संन्यास में पूर्णतया कभी देखना ही नहीं उसकी तरफ। ठीक है ना, तो ये है। तो ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया? ताकि लोग भगवान की भक्ति में अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, तो 7 बजने वाला है, तो आज एकादशी की वजह से हम लोग ज़्यादा जप करेंगे, माला ज़्यादा करेंगे। क्लास यहीं पर रोकेंगे। कल जो है 28 श्लोक से हम आगे करेंगे कि किस तरीके से पुरंजन जो है अगले जन्म में एक राजकुमारी के रूप में पैदा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णवन की जय, शिल प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।